नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं नंबरदार फार्म श्यामपुर फाटक के पास आया हुआ हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक 150 गज में प्रॉपर्टी है। ये विनोद जी साथ हैं, विनोद जी लेके आए हैं। विनोद जी से ये पीछे से हाथ हिलाते रहते हैं यार, ये गलत बात है। मैं वैसे इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, ये विनोद जी हैं। दर्शकों की तरफ से नमस्कार भाई विनोद जी आपको। विनोद जी हमें कहाँ लेके आए हैं? ये नंबरदार फार्म है। नंबरदार फार्म। अच्छा अच्छा। और श्यामपुर खदरी। श्यामपुर खदरी। हाँ जी। अच्छा जी जी। ये जो रास्ता है, ये जो सामने जो रास्ता सामने दिखाई दे रहा है, रास्ता आ रहा है, ये खदरी से, ये मेन रोड से रास्ता नीचे को आ रहा है। जी जी जी, श्यामपुर फाटक से। हाँ जी, श्यामपुर फाटक। श्यामपुर फाटक से। ये कौन सी जगह दिखाने लाए हो आप? ये श्यामपुर खदरी है। श्यामपुर खदरी, ये प्लॉट दिखाने लाए हो? हाँ, प्लॉट मकान है। मकान। हाँ, मकान 150 गज में मकान बना। ठीक है, ये मकान है भाई। मकान को मकान बोलते हैं, प्लॉट को प्लॉट बोल। प्लॉट यानी कि जगह खाली, और मकान यानी कि बना हुआ। जैसे कि मेरा शरीर, इसमें मैं रह रहा हूँ, है ना। रंग महल के 10 दरवाजे। तो ये जो इसमें कितनी दुकानें हैं, क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें 3 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम जो भी है जी नीचे बने हुए, और 3 कमरे, किचन, लैट्रिन, बाथरूम ऊपर वाले दूसरी मंजिल में बने हुए। जी जी। हाँ जी 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 जी। हाँ जी जी। ये किराएदारी का साधन। हाँ, ये किराए के पर्पज से बन रखा है मकान। जी हाँ जी। जी। कितना किराया आ जाता होगा अंदाजन आपके? किराए तो इसमें कम से कम 30-35 हज़ार से ऊपर ही आते हैं। जी जी। हाँ जी जी। ये सारे कमरे भरे रहते हैं? हाँ, सारे कमरे भरे हुए हैं। जी। हाँ जी। पानी की और बिजली की कोई दिक्कत नहीं है जी। सारी व्यवस्था है जी। मीटर एक ही ले रखा है? हाँ जी। ठीक है। यहाँ से हाईवे कितनी दूर है? हाईवे होगा यहाँ से 800 मीटर। 800 मीटर की दूरी पर है हाईवे। और रेलवे स्टेशन तकरीबन यहाँ पर कौन सा नज़दीक पड़ता है? ये वीरभद्र रेलवे स्टेशन पड़ता है। वीरभद्र रेलवे स्टेशन पड़ता है। ठीक है भगवान, तो अंदर देखते हैं। ये कितने गज की प्रॉपर्टी? ये 150 गज की। 150 गज में प्रॉपर्टी? हाँ जी। 150 गज में कुछ ज़्यादा सी लग रही है भाई। हाँ, 150 गज से थोड़ा हो सकता है प्लस भाई मालूम कर लो। लेकिन 150 गज कन्फर्म 150 गज। जी जी। हाँ जी जी। तो देखते हैं अंदर, प्रॉपर्टी के दर्शन करते हैं, फिर लगाते हैं अंदाज़ा कितना होना चाहिए। दुकानें भी है सर। जी, दुकानें भी हैं। एक फ्लोर पे 3 लैट्रिन, 3 बाथरूम, हाँ जी है, और किचन। हाँ जी। अलग अलग, सेपरेट सबको। जी सर। ठीक है जी भगवान, तो दिखाते हैं अंदर से, चलते हैं अंदर। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जो बनी हुई है। ये सामने खेत खाली हैं अभी। ये वो प्रॉपर्टी है। और सामने विनोद बाबू, ये नाला है या नदी है, क्या है? नाले टाइप का है, और ऐसे बहता रहता है, कम पानी है। कम पानी। हाँ, कम पानी। बहुत सुंदर। ये दुकान है, तो ले चलता हूँ मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी। तो हम प्रॉपर्टी के तरफ एंट्री करते हैं, और ये श्यामपुर जगह है। ये गेट लगे हुए हैं, डबल गेट लगे हुए हैं, और ये एक बढ़िया सी गैलरी है। और ये हम एंट्री करते ही सामने एक ये दरवाज़ा लॉक है, किराएदारी को दे रखा है, तो यहाँ पे कोई किराएदार है नहीं। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, और पूरे मकान में ही तकरीबन ये टाइल्स लगी हुई हैं। तो चलते हैं हम अंदर, गैलरी से होते हुए दूसरे गेट की तरफ। ये बिल्डिंग है, मकान है, डबल स्टोरी। ये इसका मेन गेट है। अंदर पार्किंग भी है शायद, तो देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये मेन गेट से होते, ये लोहे का दरवाज़ा है, अंदर टाइल्स लगी हुई हैं। ये पार्किंग है। एक छोटी गाड़ी भी आ सकती है, बड़ी एक मेरी जैसी गाड़ी जो टोयोटा की है वो भी आ सकती हैं, बड़ी गाड़ी भी आ सकती हैं। ये एंट्री करते ही यहाँ पे वॉशरूम बना हुआ है,
ये वॉशरूम है। इंडियन सीट लगी हुई है, किराएदारी के मतलब के हैं तो इंडियन सीट सही रहता है। और टाइल्स लगी हुई हैं चारों तरफ। इसकी जो पैमाइश है 8x7 के करीब इसकी पैमाइश है। नीचे टाइल्स दी है, प्लास्टिक का दरवाज़ा है, साइड में ही रूम है। ये रूम बने हुए हैं, नीचे टाइल्स हैं और रूम बहुत मॉडर्न तरीके से बनाए हुए हैं। अलमीरा बन सकती हैं इसमें, विंडो है इसमें 6x3.5 के करीब विंडो है। और ये इसी में ही किचन है, एक बहुत बेहतरीन सी किचन दे रखी है। तो ये किचन दिखाऊँ मैं तो आपको। वेंटिलेशन छत की हाइट से है। छत की हाइट से वेंटिलेशन है। मार्बल की स्लैब है। एक सामने विंडो भी दे रखी है जो अपनी ही गैलरी में खुलती है। स्लैब दे रखी हैं। नीचे टाइल्स है, वाइट टाइल्स हैं। सिंक लगी हुई है, तीनों पॉइंट दे रखे हैं। गीजर का पॉइंट दे रखा है। ये आपकी ओपन किचन जिसे बोलते हैं, ओपन किचन है। सफोकेशन होगा नहीं क्योंकि छत की हाइट से उन्होंने विंडो दी है। ये समर्सिबल का पॉइंट दे रखा है, समर्सिबल लगा रखा है। किराएदारी में समर्सिबल सही रहता है क्योंकि बहुत जल्दी पे पानी भर देता है, बिजली की बचत होती है। ऊपर जाने के लिए ये जीना है तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ। पहले जीने के नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे की स्पेस छोड़ रखी है अपना कोई सामान वामान रखने के लिए। ये पार्किंग है। तो चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ, ले चलता हूँ। स्टील की ग्रिल दे रखी है। स्टेप जो है 7 इंची है। ये पार्किंग स्टेप जो है 2.5-3 के करीब है। और ये ऊपर भी जा रहा है, ऊपर और बाद में लेके चलता हूँ। तो मैं इसी फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं, बढ़िया टाइल्स हैं, मार्बल तरीके की टाइल्स हैं। डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा है। ये आपका नीचे एक जैसे मैंने रूम दिखाया था उसी प्रकार से ऊपर भी रूम है। टाइल्स लगी हुई है, डिज़ाइन वाली टाइल्स लगी हुई हैं। किचन भी बनी हुई है, वॉशरूम भी है। नीचे फर्स्ट क्लास टाइल्स हैं। इसकी जो हाइट है वो 14 फुट के करीब है, 14-14.5 के करीब है, जिससे कि सफोकेशन नहीं होगा कभी भी। सामने ही अलमीरा बनी हुई है, वुडन का काम किया जा सकता है। इसकी जो पैमाइश है 14x14 के करीब है, तकरीबन 14x12 की भी हो सकती है भाई। ये आपका हम किचन में दिखा गए हैं। ये किचन है, ब्लैक स्टोन लगा हुआ है। किचन की हाइट पे वेंटिलेशन लगा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, सिंक दे रखी है। नीचे सामान रखने के लिए स्पेस भी काफ़ी है। इसकी जो पैमाइश है वो 5.5x8 के करीब है तकरीबन। ये तो अब मैं दूसरा वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। ये साइड में वॉशरूम है जो इंडियन सीट लगी हुई है इसमें। और इसकी हाइट वही 14 फुट के करीब है। वेंटिलेशन ऊपर दे रखा है जिससे सफोकेशन नहीं होगा, जिससे सफोकेशन होने का कोई मतलब ही नहीं होता। नीचे टाइल्स हैं, डिज़ाइन वाली टाइल्स हैं जिससे सफाई हमेशा रहेगी। ये आपका वॉशरूम है, वुडन ये प्लास्टिक का दरवाजे हैं। तो अब ले चलता हूँ मैं बाहर की तरफ आपको फिर से। ये एक फ्लोर पे 3 हैं। मैंने आपको बता दिया कि एक फ्लोर पे 3 हैं, वो एक बताया था। और ये किचन है,
सेम किचन है, सेम सिस्टम है, बढ़िया है। किराएदारी के पर्पज से जो सेट बनाए हैं वो बेहतरीन तरीके से इन्होंने बनाए हैं। और एक ये प्यारा सा बच्चा भी घूम रहा है कान में उंगली दे के। ये आपका रूम है, बंद कर दो फिर तो। हाँ, ये देखो अपने रूम के ध्यान रखता है बच्चा। चलो खैर, ये मैं दिखाया, ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है और इसकी हाइट पे ही वेंटिलेशन दे रखा है, सेम सिस्टम वही, और टाइल्स लगी हुई हैं, इंडियन सीट लगी हुई है। ये सारा पिलर दे के बनाए, पिलर इसमें सिस्टम है। ऊपर भी फ्लोर बनाया जा सकता है, नीचे टाइल्स हैं बड़ी प्यारी सी और स्टील की ग्रिल हैं। तो ऊपर ले चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मैं ड्रोन से आपका इस पूरा एरिया का शूट करके। ये स्टेप से होते हुए हम ऊपर चलते हैं, ग्रिल लगी हुई है स्टील की, तो ले चलते हैं आपको ऊपर की तरफ। हम आ गए हैं ऊपर। ये देखिए ये एरिया, कपड़े सुखाने के लिए तार वगैरह बांध रखे हैं। विनोद जी, ये तो मकान तो बहुत बढ़िया है। और इनसे पूछना कि ये रेंट कितना देते हैं। ठीक है ना, रेट कंफर्म करना, तो जिससे कि आप यहाँ पे बता सको कि ये इनकम का सोर्स यहाँ पे बन सकता है। जी भगवान। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी विनोद जी से बता देना, है ना। विनोद जी से बता देना, कुछ पूछना तो पूछ लेना। यहाँ पे तकरीबन क्या रेट चल रहा है विनोद जी? 17-18 हज़ार रुपये गज के, गज के हिसाब से चल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर ये 8-8 हज़ार भी दे रहे हैं तो 8 दूनी 24 दूनी, यानी कि वही 48 के करीब, 48 हज़ार के करीब तो इनकी 48-50 के हिसाब से इनका किराया आ रहा है। तो देख लेना आप लोग, है ना। तो विनोद जी से बात कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। चलो खैर, आपकी मर्जी भाई। गलत लगे तो ना लाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो लाइक कर लिया करो। जीवन रूपी ये घरौंदे की जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेशकीमती होते हैं माय डियर। इसमें हंसते रहो, मस्त मुस्कुराते रहो, है ना। ठीक है भगवान, हरिओम। Mm-hmm.